एक समय में हम एक काम कर सकते हैं। जब हम बोलते हैं तो सुन नहीं पाते, और जब सुनते हैं तो बोलते नहीं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जैसे भी संभव हो आप ध्यान से बात को सुने, क्योंकि वो सुनने से ही आपका कल्याण होगा और आपको उस बात के बारे में पता चलेगा कि क्या बात हम करने वाले हैं, क्या बात आपको कह रहे हैं और क्या बात का क्या महत्व है। तो ये हमें मूल की ओर ले जाती हैं चीजें, टूवर्ड्स टू रूट्स, कि पहले हम कैसे करते रहे होंगे हजारों साल तक। हमारे ऋषि मुनि तो एक दिए के प्रकाश में, जब ब्रह्म मुहूर्त, तो देखिए अब हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में कोई प्रकाश तो होता नहीं। सूर्य तो उसके 40 मिनट बाद की होरा में प्रकट होते हैं। तो सभी कंदराओं में, सभी गुफाओं में, सब स्थानों पर वो ऋषि मुनि तेल के दियों में या गौ घृत में कैसे पाठ वगैरह सब करते होंगे। और उस अंधेरी वेला में ही, यानी कि 3 साढ़े 3 बजे सवेरे सवेरे गंगा घाट पर जाकर के या सरोवर के किनारे जाकर के या किसी भी जगह वहां स्नान भी करके आना है। तो अब गंगा जी में पानी जैसा शरीर को चाहिए वैसा आता है। यहाँ तो हम गीजर से कम ज़्यादा करते हैं उसका तापमान, लेकिन वो बॉडी के लिए उतना पानी ठीक है, यानी ठंडा पानी से ही आप स्नान भी करें। अभी हम जैसे जैसे आर्टिफिशियलनेस की तरफ जाते हैं, ज़्यादा सुविधा भोगी होते हैं, वैसे हमारा शरीर कमज़ोर भी होता जाता है। वैसे वैसे शरीर हमारा कमज़ोर भी होता है। ठंडे पानी से स्नान करने पर हमेशा गर्मी लगेगी आपको, थोड़ी देर बाद शरीर में ऊष्मा आती है, और गर्म पानी से नहाने के बाद ठंड लगती है। जैसे और जितने तेज गर्म से नहाएंगे उतना ज़्यादा ठंड लगेगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप चिल्ड पानी डालने का लोटा भर के सिर पे, कि गुरुजी ने कहा था और यहाँ पता चला अस्पताल से फिर इससे फ़ोन आए आपके होटल से कि जी ये यहाँ एक आदमी बेहोश पड़ा है। तो ये भी ध्यान रखना है हमारे शरीर के तापमान जैसा। तो अगर पुराने समय में जिन्होंने हैंडपम्प्स यूज़ किए हैं या कुएँ से भी जो नेचुरल सोर्स है पानी के, वो पानी हमारे शरीर के तापमान जैसा, यानी 30 डिग्री 25 डिग्री का ही मिलता है हमेशा, तो वो ठीक रहता है। हालांकि आयुर्वेद में चरक संहिता में लिखा है, चरक ऋषि ने और पतंजलि ने तो बड़ा काम किया इसके ऊपर। वो कहते हैं कि जब आप स्नान करें तो भले ही इतना ठंडा हो कि उसकी बूंद नीचे गिर करके बर्फ बन जाए, तब भी उस पानी से नहाने से दोष नहीं होता, स्वास्थ्य ठीक रहता है। हाँ, उसके बाद हवा नहीं लगनी चाहिए, बस आपके शरीर को हवा नहीं लगनी चाहिए। तुरंत उसके बाद आपको कपड़ा या कोई चीज़ पहननी होती है। तो जो एक्सेप्ट सिचुएशंस एज दे आर, और दूसरा जैसी परिस्थितियाँ हो, परिस्थितियाँ आपके ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। आपकी जो स्थिरता है उसमें अंतर नहीं आना चाहिए। जो आपकी अपनी मूल प्रकृति है, मूल प्रवृत्ति है, वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए किसी भी परिस्थिति से। तो ऐसा बहुत बार विदेशों में भी हुआ कि हमें केतली में पानी गर्म करके और वो 4-5 केतली बाल्टी में डाल के फिर ठंडा पानी मिला के थोड़ा गुनगुना सा करके, क्योंकि वहाँ तो -10 और -15 तक 20 तक भी रहा जर्मनी में एक बार। तो उन परिस्थितियों में वैसे ही काम चलाने का आदि हमें होना चाहिए, क्योंकि एक स्थिरता जो है वो बड़ी चीज़ है। अब एक ऋषि हैं, वो गए हैं विचरण के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, वो चलित ध्यान कर रहे हैं। चलित ध्यान में 2 फीट की दूरी का ध्यान रखना होता है, बस अपने कदम से 2 या 4 फीट ही देखते हैं, ज़्यादा दूर नहीं देखते हैं। तो उसका विधान भी ये है कि आपको फिर दिखेगा कि कहीं गड्ढा तो नहीं है, कोई ईंट तो नहीं पड़ी, कहीं कोई जीव जंतु तो नहीं आ रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो मार्ग को देखने में आसानी होती है। तो उनको आकर के, उनका शिष्य आकर के खबर देता है कि झोपड़ी में जो बाकी शिष्य से हवन कर रहे थे आग लग गई है। तो अपना आराम से मंद मंद मुस्कुराते हुए अपना ओम नमो नारायणाय गाते हुए धीरे धीरे चल रहे। और 3 उसने लगा सुना नहीं शायद, तो फिर धीरे से बोलता है, बोली सारी जड़ी बूटी, सारे ग्रंथ, सारी चीज़ें जल गई, कपड़े वपड़े सब जल गए हैं, चटाई वटाई सब फूक गई है, चारपाई में आग लगी हुई है, जल्दी से आप सुन नहीं रहे क्या? बोले सुन तो मैंने लिया, पर मेरा चलित ध्यान है, इसमें जो आनंद मुझे रोज आता है, अभी ध्यान को भंग करूँ क्या उस आग के लिए? वो तो लग गई जो लगनी थी। वो तो जो लगी थी उसे तो मैं कुछ कर नहीं सकता, जब तक पहुंचूंगा सब जल ही चुका होगा, तो कोई बात नहीं। और कितना भी कुछ जल जाए मैं तो ठीक ही हूँ, तो क्या जल गया? कुछ भी नहीं जला। अगर व्यक्ति का व्यक्तित्व बच गया तो कुछ भी नहीं जला।
आर्याम् अभयाम्बां भज रे चित्तसन्ततं आर्याम् अभयाम्बां भज रे